स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम को धन्य कहते हैं यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं स्वामी, तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कुछ टेक्निकल इश्यू है। हालेलुया जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। परमेश्वर का धन्यवाद हो स्वामी। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो स्वामी। हालेलुया जीसस। आई थिंक आई कैन नॉट सॉर्ट आउट। मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। विल मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आज जो परमेश्वर के वचन से मैंने आपसे बोला था कि हम बात करेंगे, वो एक टॉपिक दिया था और वो टॉपिक था आपके रिजल्ट्स के आधार पे। जो बहुत सारे लोगों ने अपने रिजल्ट्स लिखे, कुछ लोगों ने कल शाम तक भी मुझे लिखा है कि ब्रदर साहब एक दिन और दे दीजिए। बाइबल बताती है बी ग्रेसफुल, बी ग्रेसफुल। अनुग्रह से भरे हुए रहिए। एक दिन और हम सारे जवाबों को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी इच्छा ये है कि जो पढ़ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, खास करके उनका वो सवाल का जवाब कि सूर्य अपनी गति से पीछे चला गया, कब और क्यों, वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो एक दिन, अब मैं बिल्कुल कह रहे हैं दिन और रात ढूंढ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप दिन और रात परमेश्वर के वचन में से कुछ ढूंढ रहे हैं। बाइबल बताती है स्वर्ग का राज मोती के समान है, ढूंढने से ही मिलेगा, यूं नहीं मिलेगा। कल अवश्य ही मुझे सही जवाब बताने होंगे। कल भी 6-7 लोगों ने अपने रिजल्ट्स लिखे और मुझे फोटो खींच के भेजी। कल करीब 89 लोग फास्ट पे रहे। जो मैंने कहा था विशेष रूप से भाई राकेश राज के लिए प्रार्थना करिए। 89 लोग फास्टिंग पे थे और विशेष रूप से भाई राकेश राज के लिए फास्टिंग कर रहे थे। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यदि आज भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भाई राकेश राज के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें, तो प्लीज अपने नाम मुझे जरूर भेज दीजिए। सुबह 8:30 बजे तक आप अपने नाम मुझे भेज दीजिए। कोशिश करिए। हम 4 बार एक्स्ट्रा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 4 बार जो रोज करते हैं उसके अलावा 4 बार प्रार्थना करेंगे। 8:30 बजे तक व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए।
स्पेशल प्रेयर फॉर ब्रदर राकेश राज। कुछ लोग रोज उपवास पे प्रार्थना करेंगे। आज जरूर प्रार्थना करें। जिनसे हो सकता है वो उपवास के साथ सिर्फ एक टारगेट है, राकेश राज। आप प्रार्थना करिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक बच्चा है जो हमारे साथ डेली आराधना में सुबह स्वर्गिक मन्ना में जुड़ता है। उसका नाम है गौरव जेकब, नसीराबाद से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। 24-25 साल का जवान है। इसकी मां ने ममता, उनकी मम्मी का नाम है, वो भी रोज जुड़ती हैं। अगर आज दोनों लोग हैं तो जस्ट से हाय, एक प्रेज द लॉर्ड लिख करके एक टाइप कर दे मैसेज। ममता और ममता का बेटा गौरव जेकब। बहुत साल पहले ममता से मेरी मुलाकात हुई थी, शायद 24-25 साल पहले। गौरव इज देयर, उसने लिखा प्रेज द लॉर्ड। तब ममता ने मुझसे कहा था, भैया प्रेयर कर दीजिए मेरे लिए। और गौरव उस समय प्रार्थना के बाद पैदा हुआ। हमारी यूं ही मुलाकात हुई और इसने प्रार्थना कराई। और ही वॉज वर्किंग इन साउथ अफ्रीका। पेंडेमिक में घर आ गए थे और अब ये फिर बहुत जल्दी जाने वाले हैं साउथ अफ्रीका अपने जॉब पर। 24-25 साल का जवान बच्चा है। आप प्रार्थना करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसके लिए प्रार्थना करी वो गर्भ में आया और आज वो अपने जीवन में सक्सेसफुल है। अ वेरी वंडरफुल फैमिली, बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत ही अच्छा बच्चा। डेली हमारे साथ स्वर्गिक मन्ना में जुड़ता है। अपने आर्थिक दान से स्वर्गिक मन्ना की कामों की मदद करता है, समय से जुड़ता है। दिस इज वॉट द डिसिप्लिन ऑफ गॉड इज। ये परमेश्वर का डिसिप्लिन है इसके अंदर। वेरोनिका ममता, हर मदर इज हियर। इसकी मम्मी का नाम है वेरोनिका ममता, नसीराबाद, राजस्थान से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारी शायद मुलाकात भी तब से नहीं हुई है अभी तक। 24-25 साल हो गए हम ये बच्चा जब से पैदा हुआ तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। एक दिन इसकी मम्मी का फोन आया कि ब्रदर, आपने जिसके लिए प्रार्थना करी थी वो अब इतना बड़ा हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर अपने बीज को, जो बीज परमेश्वर डालता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। वो आत्मिक बीज हो, शारीरिक बीज हो, वो बड़े आशीषमय होते हैं, खुशियां देने वाले होते हैं, जीवन को आनंद देने वाले होते हैं। इस मां का आनंद, इस मां का गौरव, सच में गौरव है ये। इस मां का गौरव है ये। परमेश्वर के बीजों को रिसीव करना सीखिए। वो परमेश्वर के वचन के बीज हो, आत्मा के बीज हो, समझ के बीज हो, परमेश्वर की महिमा के बीज हो, इसको रिसीव करना सीखिए। बहुत दिनों बाद ये आपको आशीष दिखाई देती है कि मैंने उस दिन एक निर्णय लिया था, एक बीज लिया था, एक बीज को रिसीव किया था। बहुत विश्वास के साथ ममता ने उस बीज को उस दिन रिसीव किया जिस दिन मैंने प्रार्थना करी।
ये मुझे पहले से भी नहीं जानती थी। इसको एक इनके रिश्तेदारों ने मुझसे मुलाकात कराई, बात कराई, हमने प्रार्थना करी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक गौरव जैसे बच्चे को पैदा करके ये गौरवान्वित है। प्रार्थना करें गौरव के लिए, वो ट्रेवल करेगा। प्रार्थना करें कि वो अपने नए जॉब में जाएगा। फिर से एक नया कंट्री है, पुराने जॉब पे नहीं जा रहा है। प्रार्थना करें इन सब चीजों के लिए, उसको एक अच्छा वहां पर संगति मिल सके, एक अच्छा चर्च मिल सके, अच्छे वर्शिपर्स मिल सके। उसने मुझसे वायदा किया है कि अंकल मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा और स्वर्गिक मन्ना मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दिस इज व्हाट द ब्लेसिंग्स आर। ये आशीषें हैं परमेश्वर की। लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। 8:30 बजे तक जो लोग भाई राकेश राज के लिए आज उपवास प्रार्थना करेंगे, 8:30 बजे तक व्हाट्सएप पर मुझे अपने नाम जरूर भेज दीजिए। जितने लोगों ने कल उपवास के साथ प्रार्थना करी थी, मैंने आप सबको कहा था 4 बार, तो मैं रेगुलर प्रार्थना करता हूं, 4 बार और करूंगा, लेकिन कल मैंने आप सबके लिए जो उपवास पे थे 8 बार एक्स्ट्रा प्रेयर करी, यानी कुल 12 बार। और जो लोगों ने कल हमें पास कुछ बीज भेजे, उनके लिए 4 बार एक्स्ट्रा। यह मत सोचिए कि आप बीज नहीं भेजते तो हम आपके लिए प्रार्थना नहीं करते। परिवार हैं आप, हम प्यार करते हैं और मुझे मालूम है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम प्रार्थना करना नहीं भूलते। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। गौरव की मम्मी का मैसेज इस पे पड़ा हुआ है, वेरोनिका का। आपकी प्रेयर थी, आपको थैंक यू पास्टर साहब, प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ममता, बहुत ही प्यारी बहन है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज हमने आपको एक टॉपिक बताया था आपके रिजल्ट्स के आधार पे, और कल भी जो रिजल्ट्स लोगों ने लिख के भेजे हैं उसमें लिखा यही है कि ब्रदर गुस्सा जो है वो इतना तेज आता है, बाद में बहुत अफसोस भी होता है कि मैंने इतना गुस्सा किया। गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, समझ में नहीं आता। कुछ कहते हैं गुस्से पे हमने कंट्रोल किया है, लेकिन उतना ज्यादा अभी भी नहीं हो पाया। मैंने आपसे वायदा किया था मैं परमेश्वर के वचन से गुस्से पर बोलूंगा। एक आयत परमेश्वर के वचन की, याकूब की पत्री, मेरे साथ अगर स्क्रीन पर डाल दें, याकूब की पत्री 1 अध्याय 19वीं आयत। याकूब 1 अध्याय 19वीं आयत, मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डाल दी जाए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, कुछ बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए थी, सीख लेनी चाहिए थी, समझ लेनी चाहिए थी। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। बोलने में धीरजवंत, सुनने में तत्पर। हम किसी की नहीं सुनते, हम किसी की नहीं सुनेंगे। सुनेंगे नहीं, देखो हम किसी की, यही तो होता है ना, सुनेंगे नहीं। कोई सुना के तो देखिए हमें। गड़बड़ी शुरू कहां से होती है?
गड़बड़ी हमारी शिक्षा से शुरू। कह रहा है मेरे भाइयों, ये बात तुम पहले से जानते हो, ये बात तुम जानते हो, यू ऑलरेडी नो इट। ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए थी, और क्यों नहीं मालूम है? अभी तक क्यों नहीं मालूम है? सुनने में तत्पर, सुनने में तत्पर। हम परमेश्वर की सुनते हैं, और हमारे डायलॉग क्या था? हम खुदा के अलावा किसी की नहीं सुनते। यही डायलॉग होता है ना, हम खुदा के अलावा किसी की नहीं सुनते। पहले मनुष्य की सुनना सीखो, फिर खुदा की सुनना सीखना। पहले मनुष्य की सुनना सीखो, सुन के देखो, कठिन बातें, कड़वी बातें सुन के देखो, उन्हें डाइजेस्ट करना सीखो। मैं गुस्से पे बता रहा हूं आज, 5 दिन गुस्सा। हे मेरे प्रिय भाई, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरज। सिर्फ सुने। 40 साल मूसा क्या करता रहा? 24 घंटे परमेश्वर मूसा से बात नहीं करता था। सिर्फ कुछ घंटे मूसा से परमेश्वर बात किया करता था। कुछ मिनट परमेश्वर मूसा से बात करता था। लेकिन वो जो 24 घंटे भीड़, लाखों लोगों की भीड़ मूसा से बोलती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, मूसा को दबाने की कोशिश करती थी, डराने की कोशिश करती थी, बहकाने की कोशिश करती थी, अपने कड़वे शब्दों से परेशान करने की कोशिश करती थी, रूठ जाती थी। जो उम्र में बड़े थे वो डांटने की कोशिश करते थे। उसको ये बात मालूम थी, उसने ये बात जान ली थी, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। एक जवान लड़का मैं जानता हूं, क्रिश्चियन फैमिली का लड़का, उसके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या है, भयानक आर्थिक समस्या है। सालों से वो भयानक आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है। उस घर में 2 जवान बच्चे, उनमें से एक को नौकरी मिल गई, छोटा जॉब, एक दुकान पर नौकरी मिल गई सेल्समैन की। दुकानदार ने एक दिन सिर्फ उसको डांट दिया किसी बात पर, वो नौकरी छोड़ करके भाग आया। 10 बातें दुकानदार को सुनाई और छोड़ के नौकरी भाग गया। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी। घर में एक एक पैसे के लाले पड़े हुए थे, सुनना नहीं चाहते, सुनने में तत्पर। साल भर बैठे रहे बिना नौकरी के, पैंडेमिक में बैठे रहे बिना नौकरी के। घर में
कितनी व्यवस्था खराब है, लेकिन अपनी एक कमी के कारण जो थोड़ा सा सहारा दे सकते थे, सुनने में तत्पर। चर्च में हम किसी की नहीं सुनेंगे, घर में हम किसी की नहीं सुनेंगे, अपने वर्क प्लेस पे जहां हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम किसी की नहीं सुनना चाहते। यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरजवंत। तब तीसरी चीज आती है क्रोध में धीमा। क्रोध के वॉल्यूम को धीमा करने के लिए सुनना जरूरी है। सुनने के लिए तैयार रहना जरूरी है। अपने कानों को तैयार करिए कि सुनना सीखें। क्रोध और खुशी सुनने से आती है। क्रोध और खुशियां सुनने से आती हैं। कोई भी समाचार हमारी जिंदगी में या तो हमें क्रोधित करता है या खुश कर देता है। यह बात तुम जान लो, यह बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों को खास करके मालूम होनी चाहिए। स्वर्गिक मन्ना के परिवार को यह बात सीख लेनी चाहिए। यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य, चाहे वो प्रभु का सेवक हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, कलीसिया के अगुवे हो, एल्डर हो, सुनने के लिए तत्पर। यह है फॉर्मूला आपके लिए। जो लोग सुनना नहीं चाहते वो क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरज, बोलने में उतावलापन ना। तुम्हारा उतावलापन प्रकट ना हो। हम परमेश्वर के सामने भी उतावले रहते हैं और गलत प्रार्थनाएं सालों साल करते रहते हैं। हम मनुष्य के सामने उतावले रहते हैं और गलत बातें सालों साल, सारी जिंदगी हो जाती करते रहते हैं। गलत शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। गलत भावना से प्रेरित होकर बोलते रहते हैं। गलत संगति से प्रेरित होकर बोलते रहते हैं। याकूब किसको लिख रहा है ये बात? हे मेरे प्रिय भाइयों, ऐसे लोगों को लिख रहा है जिससे याकूब की संगति इतनी गहरी है। विश्वासी लोग हैं, प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर के राज्य को जानते हैं। हमारा रूपांतरण, हमारा गुस्सा रोके हुए, बकबक करने की आत्मा हमारा रूपांतरण रोके हुए, सुनने के लिए तत्पर ना होना। हम इतनी प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की नहीं सुनते। हम परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं देते, इतना ज्यादा बड़बड़ाने लगते हैं। जो 4, 6, 10 शब्द, 2, 4, 5 सेंटेंस अन्य भाषा का बोलने लगता है, वो इतना ज्यादा बोलने लगता है कि परमेश्वर को नहीं सुनता।
कुछ चर्च ऐसे होते हैं वहां इतना शोर होने लगता है, गाने की म्यूजिक बढ़ा दी जाती है, शोर बढ़ा दिया जाता है, शोर बढ़ता चला जाता है, शोर बढ़ता चला जाता है। क्या हो रहा है ये सब? परमेश्वर की आवाज कहां दबाने की कोशिश करी जा रही है? हम सुनने के लिए तत्पर नहीं है, हम बोलने के लिए तत्पर हैं। क्रोध क्यों है? क्रोध क्यों है? क्योंकि सुनना नहीं सीखा, सुन करके खामोश रहना नहीं सीखा, बोलने में धीरजवंत नहीं बन पाए, बोलने में धीरजवंत नहीं बन पाए। क्रोध में धीमा तभी हो सकता है, क्रोध की गाड़ी पर ब्रेक तब लग पाता है, क्रोध का एक्सीलेटर तब कम हो पाता है, क्रोध की स्पीड तब कम हो पाती है जब आप सुनने में तत्पर और बोलने में धीरज रखते हैं। मूसा सुनने में तत्पर था, उन लाखों लोगों की भीड़ की बात को सुना करता था, जो भीड़ के प्रधान थे उनकी बातों को सुना करता था। करता क्या था? करता ये था, देखिए भीड़ को सुन रहा है और जो फिरौन की सेना आ रही है उसकी आवाज को सुन रहा है, उसकी आहट को सुन रहा है। इन दो, आगे शोर है, पीछे शोर है, साथ में शोर है, इनके बीच में वो परमेश्वर की आवाज को सुना करता था। दुनिया के हर प्रकार के शोर के बीच में परमेश्वर की आवाज को सुनने से गुस्से पर नियंत्रण। रिपोर्ट कार्ड में यही तो लिखा ना कि गुस्सा नियंत्रण में नहीं आता। 5 दिन में मैं आपको गुस्से से क्या क्या नुकसान होते हैं वो बताऊंगा। आज मैं सिर्फ सुनना बता रहा हूं, बोलने में धीरज बता रहा हूं और क्रोध में धीमा बता रहा हूं। आगे 4 दिन में मैं ये बताऊंगा क्या और नुकसान होते हैं। अगले 5 दिन बाद आपको एक रिपोर्ट कार्ड अपने क्रोध के विषय में बताना पड़ेगा। एक रिपोर्ट कार्ड क्रोध का बनाना पड़ेगा। इसलिए 5 दिन के मैसेज बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वो सबसे बड़ी कमजोरी है मनुष्य की, जिस पे मनुष्य जीत नहीं पाता, जयवंत नहीं हो पाता। ये वो कमजोरी है मनुष्य की जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। सुनना और बोलने में धीरजवंत होना आपके क्रोध की स्पीड पर लगाम लगा देगा, ब्रेक लगा देगा। आज सिर्फ इस बात पर मनन करिए, क्या मैं सुनने वाला मनुष्य हूं या नहीं हूं? सुनने में तत्पर हूं या नहीं हूं? बोलने में धीरजवंत हूं या नहीं हूं? क्रोध धीमा नहीं होगा। अगर ये 2 चीजें नहीं है तो क्रोध धीमा नहीं होगा। लेकिन बाइबल बताती है तुम्हारा क्रोध धीमा होना चाहिए, तुम्हारा क्रोध धीमा होना चाहिए। क्रोध आपके वश में है।
जिन लोगों ने मुझे लिखा कि गुस्से पर हम काबू नहीं पा रहे, क्रोध आपके काबू के अंदर है। आपको बस अपने जीवन में यह नहीं मालूम एक्सीलेटर कहां है और ब्रेक कहां पर है। बस आपको यह बात नहीं मालूम। स्पीड का कौन सा, क्रोध की स्पीड कहां से बढ़ती है और क्रोध की स्पीड कहां से खत्म हो जाती है, वो जगह नहीं मालूम आपको। सुनने में तत्पर, बोलने में धीरज, क्रोध पे नियंत्रण होने का फॉर्मूला। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आज। अगले 4 और दिन, उसके बाद आप रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। मैं जो बातें बताऊंगा अगले 4 दिन में, वो आपके जीवन के क्रोध को सच में लगाम लगा देंगे। एंड यू विल रियली एंजॉय योर लाइफ। जीवन बिना क्रोध का आनंद देने वाला होगा। जीवन बिना क्रोध का, देखिए इब्राहिम के साथ सैकड़ों लोग चले, कितने लोग चले उसके साथ, आपस में लड़ते झगड़ते थे, लेकिन इब्राहिम सुनने में तत्पर था, रोज परमेश्वर की सुना करता था, बोलने में धीरजमंद था, जातियों का मूल पिता ठहरा। उसके साथ चलने वाले लोगों ने भी उतनी ही यात्रा करी थी। और ऐसा नहीं था कि इब्राहिम जब वेदी बनाता था तो वो लोग वेदी के सामने नहीं बैठते थे, वो लोग भी वेदी के सामने बैठते थे, लेकिन जातियों का मूल पिता सिर्फ इब्राहिम ठहरा था। देखिए, ये लाखों की भीड़ मूसा के साथ चलती थी, लेकिन बात परमेश्वर सिर्फ मूसा से करता था। परमेश्वर ने अपने आप को सिर्फ मूसा पर प्रकट किया। भीड़ तो साथ में थी ना जंगल में, लेकिन भीड़ क्रोध करने वाली भीड़ थी। परमेश्वर ने उनसे बात नहीं करी। मूसा के बाद परमेश्वर ने जिससे बात करी वो था यहोशू। मूसा के तंबू में सफाई कर्मचारी, मूसा का सहायक, वो था यहोशू। परमेश्वर ने एलिया से बात नहीं करी, लेकिन परमेश्वर ने उसी मंदिर में लेटे हुए छोटे बच्चे शमूएल से बात करी। सुनने में तत्पर, बोलने में धीरज, क्रोध में धीमा। आपसे बात इसलिए नहीं हो पाई, क्रोध धीमा नहीं हो पाया। आपने परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुनी, क्रोध धीमा नहीं हो पाया। रूपांतरण रुका हुआ है, क्रोध धीमा नहीं हो पाया। स्वर्गीय स्थानों की खोज रुकी हुई है, क्रोध धीमा नहीं हो पाया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज इस विषय पे सोचे, मैं सुनने में तत्पर हूं या नहीं, बोलने में धीरजवंत हूं या नहीं। प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं यीशु राजा। आपकी अपार कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, सामर्थ के लिए, एक विशेष सामर्थ की जरूरत है तेरे लोगों को। गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, गुस्सा वश में नहीं है। सबकी लगभग प्रॉब्लम है यही है, गुस्सा वश में नहीं है। इस गुस्से को पिता परमेश्वर कंट्रोल कर दीजिए। आज दिन भर आशीष दे, अनुग्रह कर, अगुवाई दे, आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं,
दया कर। जिनकी आज बर्थडेज है उन पर दया कर, मैरिज एनिवर्सरी उन पर दया कर। भाई राकेश राज के लिए जितने लोग प्रार्थना करते, उपवास प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दे। उपवास प्रार्थना करने वालों की प्रार्थनाओं को रिसीव कर दीजिए। राकेश राज को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी आशीष मांगते हैं। उनको एक चमत्कार की जरूरत है। ही नीड्स अ ग्रेट मिरेकल। उन्हें आशीष की जरूरत है। यीशु के नाम में कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखिए, राकेश राज को चमत्कार की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 9997730585। तेल के लिए प्रार्थना करानी हो, जल के लिए, कोई बीमार है उसके कपड़े के लिए प्रार्थना करानी हो, हमें कॉल करिए, जरूर कॉल करें। अपने बीज, अपने दान, अपने दशवांश, धन्यवाद की भेंट जरूर भेजें इस मिनिस्ट्री को, जिसका नाम स्वर्गिक मन्ना है। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा। हमने आपसे गुजारिश कर रखी है, रिक्वेस्ट करी है, हमें गैजेट्स खरीदने नहीं हो पा रहे पैसे, कुछ भी तो नहीं ले पाए। प्रार्थना करें उसके लिए। स्वर्गिक मन्ना 6:15 बजे अपने लोगों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।